हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। यदि आप लोग थंबनेल देखकर आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। कक्षा 11 में आप कुछ नहीं पढ़ पाए तो उस कोई बात नहीं। कक्षा 12 में यदि आप मेहनत करके अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं, अवकलन आप सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अवकलन बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 इंट्रो पर, जिसमें हम लोग अवकलन के बेसिक फार्मूले जो कक्षा 11 में पढ़ाए जाते हैं और आप लोगों ने कक्षा 11 में नहीं पढ़े, तो यहाँ बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से आपको ये फार्मूले पढ़ाए जाएंगे। होता कुछ नहीं है। अवकलन के बारे में देखिए, जानते हैं सबसे पहले इसे कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हिंदी में कहते हैं अवकलज, अवकलज या अवकलन भी कहते हैं। तो ये है क्या? ये है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल चेंज इन x। तो ये क्या है? ये तो डिफिनीशन हो गई। इसको लिखते कैसे हैं? डेरिवेटिव जब आप लिखते हैं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हम लोग लिखते हैं। इसी को अवकलज कहते हैं। इसे आप लोग y डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो इस समय ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं? वो चल रहे हैं dy/dx या dy/dx भी आप लोग आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये फिजिक्स में भी इसका यूज है और मैथ में तो पूरा है ही। तो लिमिट के बाद जो आगे की एक्सरसाइज हैं उनका पूरे का बेस यही है। इसे आप लोग y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx से, dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक वर्ड आप लोग सुनोगे, डिफरेंसबिलिटी। डिफरेंसबिलिटी क्या है बच्चों? डिफरेंसबिलिटी है अवकलनीयता। अवकलनीयता। तो अवकलनीयता क्या होता है? ये तो इसका मीन्स हो गया। अवकलनीयता, ये अवकलज निकालने के प्रोसेस को ही हम अवकलनीयता कहते हैं। अवकलन निकालने के प्रोसेस को, अवकलन करने के प्रोसेस को अवकलनीयता कहते हैं। डिफिनीशन से बहुत परेशान नहीं होना, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। देखिए, जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं आता, बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिए, समझ में आएगा। जैसे अभी आप लोगों ने fx पढ़ा था, तो fx क्या होता? फंक्शन ऑफ x। जैसे x² + 2x, ये आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में एक्सप्रेशन पढ़े थे। ये एक्सप्रेशन है और अब यहाँ पे इसी को हम लोग फंक्शन ऑफ x कह देते हैं। और अगर फंक्शन में डिटेल से जानकारी चाहिए तो जो एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रो है उस पे मैंने फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। आप पीछे वाला वीडियो एक्सरसाइज 5.1 इंट्रो के नाम से उसको देख सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें आपसे पूछेगा x के सापेक्ष अवकलन बताइए। x के विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करना है x के सापेक्ष। तो आपको इसमें कुछ फार्मूले देखने हैं। जैसे आपसे कहेगा कि x का अवकलन बताइए, तो आपको जैसे पीछे आपने देखा, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y डैश से या dy/dx से या dy/dx से, dy/dx से। तो आप इसको क्या करेंगे? x का ये कोई फंक्शन fx दिया है तो इसको आपने तो क्या किया? इस प्रकार सबसे पहले आपको लिखना है, ये फलन fx है, इसको y भी हम लोग लिख सकते हैं। तो y = fx है तो इसे आप लिखोगे dy/dx या आप dy/dx fx। मतलब जिसका भी अवकलन आपको करना है आपको इस प्रकार लिखना है, dy/dx fx। या आपको y का अवकलन करना है तो dy/dx dy। आपको p का अवकलन करना है तो dy/dx p लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई? अब इसके बाद देखिए आगे। तो अब इसके बाद fx की वैल्यू क्या है? x है, तो dy/dx x हो जाएगा।
और x का अवकलन 1 होता है। x का अवकलन कैसे 1 होता है देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है d/dx x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। नोट कीजिए आप लोग इसको, d/dx x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। इसमें आपके पास आ जाए x की पावर 100, इसका अवकलन कीजिए तो क्या करेंगे, इस फार्मूले से यहाँ पे कंपेयर कीजिए, x ये है, n की वैल्यू क्या है 100, तो इस फार्मूले में आपको रखना है, पहले लिखना है d/dx x की पावर 100 इक्वल टू n की वैल्यू 100, तो 100 यहाँ लिखेंगे, x की पावर n-1, तो 100 माइनस 1, तो 100 x की पावर 99। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ, ये x की पावर 100 का अवकलन हुआ। और फार्मूले देखते हैं, आ जाए आपके पास क्या, d/dx ax, तो इसका अवकलन क्या होगा, इसमें x और y के अलावा जो भी वेरिएबल यूज होंगे वो एज ए कांस्टेंट यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर a आया है, ये है कांस्टेंट, तो इसका अवकलन क्या होगा, a आपको बाहर कर लेना है और x क्या हो जाएगा, x का अवकलन उसी फार्मूले से, जैसे x का अवकलन अभी मैंने बताया था 1 होता है, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, इसका अवकलन x की पावर n वाले फार्मूले से करेंगे, क्या हो जाएगा n x की पावर n-1, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स की पावर 1-1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये किसका अवकलन हुआ, ये x की पावर 1 का हुआ, तो x की पावर 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू a आ जाएगी। फिर इसके बाद x d/dx, अब आपके पास आ जाए क्या, a की पावर x, a की पावर x के लिए फार्मूला क्या होता है, a की पावर x के लिए फार्मूला होता है ax log a बेस e, a की पावर x इक्वल टू a की पावर x log a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। log से बिल्कुल मत घबराइएगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर log e x on x 1/x d/dx log e, तो log x बेस e, इसमें x ग्रेटर देन 0 होना, log x बेस a इक्वल 1/x log a बेस e, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक अवकलन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे साइन x का अवकलन d/dx, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, d/dx d/dx cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। ठीक है, इसी तरह और भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी अवकलन होंगे उनको हम लोग साथ में देखते जाएंगे। और कुछ अवकलनों के फार्मूले कुछ अवकलनों के फार्मूले देखते हैं। देखिए, अवकलन पढ़ने के बाद अब अवकलन के जो कुछ इम्पॉर्टेंट अवकलन परिणाम हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किए, आइए एक एक समझते हैं। आपने ये पढ़ लिया d/dx x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, d/dx ax इक्वल टू a, अभी आप लोगों ने पढ़ा, d/dx x की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1, ये भी पढ़ा। अब इसके बाद आपको याद रखना है d/dx e की पावर x इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, d/dx a की पावर x इक्वल टू a की पावर x इंटू लॉग a बेस e, ये अवकलन होता है a की पावर x का। a की पावर x का मतलब क्या समझे आप लोग, a की पावर x यानी जैसे 10 की पावर x आ जाए और 15 की पावर x आ जाए, मतलब किसी न्यूमेरिकल की पावर वेरिएबल हो तब आपको ये फार्मूला लगाना है। और log x बेस a पर
ये इसका अवकलन आपको करना है तो क्या लिखेंगे 1/x log a बेस ई। log x बेस a का अवकलन क्या होता है 1/x log a बेस ई, जिसमें a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक अवकलन है, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स होगा। आप लोगों को याद रखना है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, मैं पूछूंगा भी साइन एक्स का अवकलन तो आप क्या बताएंगे कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपनी कॉपी में नोट करके आप लोग इनको रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर आपको डेली पढ़ना है जिससे ये आपको आ जाएंगे। हम लोगों ने सिंगल फलनों पे बात की, अब अगर फलन आ जाए जैसे आ जाए x प्लस वाई, कोई फंक्शन आ जाए x प्लस वाई, या कोई फलन आ जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कुछ इस तरह से आ जाए तो बच्चों इस ऐसे फलनों पे क्या करना है, ऐसे इसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कैसे अवकलन निकालेंगे, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ये लिखना, इनको भी ऐसे डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स इसमें भी ऐसे लिख देना है। तो ये तो आपने अवकलन रूप में लिख दिया। अब इसके बाद इसका अवकलन करना है तो इसमें क्या याद रखना है, एक छोटा सा फार्मूला डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस प्लस हो या माइनस वी इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी, और प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने इसमें अगर आ जाए कि जैसे x अपॉन वाई या x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 ये आ जाए तो आपको कैसे करना है, आपको इस पे भी ध्यान देना है। या इस तरह से आ जाए कि x इंटू वाई या u इंटू वाई, u इंटू वी, वाई कुछ भी हो, मतलब ये तो हो गया दो फलनों का योग और डिफरेंस, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये हो गया दो फलनों का प्रोडक्ट और ये हो गया दो फलनों का डिवाइड। तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या याद रखना है, डी बाई डी एक्स यू डॉट वी अगर आ जाए तो आपको लिखना है यू डैश वी प्लस यू वी डैश। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था डैश क्या होता है, यही अवकलन होता है। अगर u इंटू वी आ जाए तो आपको पहले फलन का अवकलन गुणे दूसरा फलन प्लस पहले फलन का पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, ये इस तरह से करना है। फिर अगर ये आ जाए डिवाइड में डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ये तीन फार्मूले और आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूले दो फलनों के, दो संयुक्त फलनों के तो योग, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन पर डिपेंड है। इनको जब कोई दो फलन डिवाइड और सब्सट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन पे आते तब आपको अप्लाई करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैन रूल। चैन रूल, हाँ वही चैन रूल जो चैन भैंसों के गले में पड़ी रहती है, बकरियों के गले में, देखिए ना। तो चैन से पता चलता है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जब जुड़ती है तो चैन बनती है। तो वही आपको यहाँ पर एक फलन से दूसरे फलन को जब जोड़ के आप आगे चलेंगे तब उसे चैन रूल कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको आपका अटेंशन चाहिए, चैन रूल भी क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे शुरुआत में देखकर बहुत डरते हैं, नाम सुन के कि चैन रूल क्या होता है, उनके माइंड में आता है कि कुछ बहुत बड़ा सा तो उसमें फार्मूला लग, कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी है।
आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे इजी होगा। देखते हैं चेन रूल। जैसे आपके पास अभी आप लोगों ने पढ़ा था x की पावर n का फार्मूला, तो क्या होता है x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। लेकिन अगर आपके पास आ जाए क्या, साइन स्क्वायर x, इसका आपको अवकलन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है या y डैश निकालना है, तो कैसे आप करेंगे। अब देखिए साइन x का अवकलन तो आपने पढ़ा है, cos x पढ़ा है ना, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर x है। अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन x एक अलग फंक्शन है और इसका स्क्वायर है, उससे एक अलग फंक्शन बना। तो क्या करना है, पहले तो x की पावर n का फार्मूला लगाना है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे y डैश इक्वल टू n क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि साइन x की पावर क्या हो जाएगा 2-1। ये आपने x की पावर n से कर लिया, लेकिन अभी साइन x का तो अवकलन हुआ नहीं, तो आपको d बाई डी एक्स साइन x फिर से लिखना है। जो आपने ये दोबारा अवकलन किया, दो फलनों को जोड़ा, यही है चेन रूल बच्चों। देखिए इसको पहले करते हैं, y डैश इक्वल टू 2 साइन x 2-1 1 आया, और d बाई डी एक्स यहाँ डॉट लगा देंगे पॉइंट, तो साइन x का अवकलन cos x होता है। अब आपको पता है 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos a, ये फार्मूला किसका होता है 2 साइन a का, ये 2 साइन x आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब खैर ये अलग की बात है, आपको इतने में फोकस करना, ये चेन रूल है ये। अब इसके बाद जैसे आपके पास आ जाए, क्या आ जाए, आपके पास आए 3x की पावर 4, ये समझ लो 3x की पावर 4, इसका अवकलन करना है तो d बाई डी एक्स आप लिखोगे, d बाई डी एक्स नेक्स्ट स्टेप में 3x की पावर 4। तो देखो यहाँ पे भी पहले फार्मूला लगेगा x की पावर n वाला, एक आप लोगों ने स्टार्टिंग में फार्मूला पढ़ा था d बाई डी एक्स ax, तो इसका क्या हुआ था a d बाई डी एक्स x, ये हुआ था, और एक ये फार्मूला। तो यहाँ देखो a कांस्टेंट है, a जो यूज होगा वो कांस्टेंट के रूप में होगा, यहाँ पर ये कांस्टेंट के रूप में। तो पहले x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे 4 इंटू 3x की पावर 4-1, तब 3 आ जाएगा, और इंटू d बाई डी एक्स 3x, ये है चेन रूल। ये समझ में आया, फिर से एक बार समझो। देखो ये x की पावर n से पहले इसको एक्सपेंड किया, अवकलन किया, फिर अभी 3x का नहीं हुआ था तो 3x का फिर से किया। ये स्टेप जितनी बार आएगा उतनी बार आपको करना पड़ेगा। तो ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से करोगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, बस खाली आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि जब आप लेक्चर को देखो तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, आप क्वेश्चंस को नोट करोगे और मेरे बताने के पहले आप क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर ट्राई करोगे। देखिए अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ 4 इंटू 3x की पावर 3 इंटू, देखो 3 बाहर आ जाएगा, इंटू x का क्या होता है 1 होता है, तो 4 3 12 इंटू 3 की पावर 3 यानी 27 इंटू एक्स की पावर 3, इनका मल्टीप्लाई करा लो, यही आंसर। तो मिलते हैं बच्चों जब एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन पर।